एक ट्रैवलर की स्पिरिट जानती है कि ड्रीम डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले खूबसूरत रास्ते आपका साथ यूं निभाते हैं कि मानो वो कह रहे हो, अरे हम भी तो एक मंजिल ही है। और ऐसा ही कुछ आपके साथ तब खासकर होता है जब इन हसीन वादियों के बीच में आप पहाड़ों से बातें करते हुए पहुंच जाते हैं इन एप्पल गार्डन्स के बीच में। हमारी अगली डेस्टिनेशन पहलगांव है और पहलगांव से होते हुए हम और आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ही हमें इतने खूबसूरत रास्ते मिल रहे हैं कि दिल खुद ब खुद वो सारे फेवरेट गाने गुनगुना रहा है जो अक्सर जुबान पर खुद ही आ जाते हैं। Now we are in Apple Garden. कश्मीर के एप्पल गार्डन में आ गए हम लोग। लेट्स गो इनसाइड, अंदर जाके देखते हैं। ये देखिए, अभी एक्चुअली पूरी फार्मिंग हो चुकी है इस सीजन में, और इनके पास ये रैबिट भी है। ओह, कितना बड़ा है ये! 5-6 महीने की फोटो लेना उठा के। वैसे पूरी फार्मिंग हो चुकी है, मगर अभी भी कुछ कुछ बाकी है, उसी का असर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इस तरीके के बहुत सारे बाग हैं, हम तो एक में आए हैं। ये देखिए, ये देखिए ऊपर लगे हुए हैं। ये देखिए एप्पल गार्डन। ऊपर अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, देखिए वो सब एप्पल्स ही एप्पल्स हैं, और यहाँ कुछ कुछ नीचे भी गिरे हुए हैं। वैसे पूरी फार्मिंग अब हो चुकी है, क्लीन है। और थोड़ा और अंदर देखिए, हम जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। पीछे तक जहां तक नजर जा रही है सिर्फ एप्पल्स ही एप्पल्स हैं। यहीं से सारे एप्पल्स निकल के और बाकी शहरों में जाते हैं। इस वक्त जब जिस सीजन में हम आए ना, उस सीजन में ट्रक से भर भर के हमें हाईवेज पे बहुत सारे ऐसे ट्रक्स दिखे जिसमें सिर्फ एप्पल्स ही एप्पल्स भर के जा रहे थे। ये देखिए, Look at this. पीछे पूरे एरिया में, ये जब पहलगांव आप जाते हैं तो एप्पल्स ही एप्पल्स के गार्डन हैं यहाँ पर। और पीछे हमने हाईवे पे जब हम इस तरफ आते हैं तो केसर की भी खेती होती है आसपास। वो हमें अपनी चलते हुए अपनी गाड़ी से शूट किए, वो भी ज़रूर आपको दिखाते अगर उस सीज़न में आते। इसके पर्पल फ्लावर्स होते, लेकिन केसर खरीद के ज़रूर ले जाएंगे। एप्पल गार्डन से फ्रेश एप्पल और थोड़े तड़के के साथ, एंड दिस इज फ्रेश जूस। ये देखिए, यहाँ से निकाल रहे हैं ये सारे एप्पल्स, ये आपके सामने है। ये प्रोसेस्ड नहीं है बेसिकली। ये देखिए सारे एप्पल्स, फ्रेश जूस। कहते हैं ना, एप्पल a day keeps doctor away. We are having a full glass of a juice. कमाल है ना, ये स्वीट सी आवाजें। ऐसा लग रहा है जैसे क्विकली हमें इस ओर इशारा कर रही थी कि सफर में थक गए होगे, जरा क्विक सी मेडिटेशन कर लो। ये जो प्रकृति की आवाजें हैं ना, चिड़ियाओं की चहचहाहट है, पत्तों की हवाओं की आवाजें, ये वाकई बड़ी सूदिंग होती हैं। और अब इसी के साथ आगे बढ़ने का समय हो गया है। लीजिए, अब हम आ गए हैं पहलगांव की खूबसूरत वादियों में, और हम ये सोच रहे हैं कि जब रास्ते ही इतने खूबसूरत हैं तो आगे तो क्या ही नजारा होगा। पहाड़ों के बीच इन घरों से निकलता हुआ वो धुआं, वादियों के बीच बहती हुई ये जलधारा किसी लैंडस्केप की तरह लग रही है,
है ना? तभी तो यहाँ रुकने का दिल कर गया। वैसे आपको बता दें कि पहलगांव में आने का बेस्ट टाइम स्प्रिंग सीजन में होता है, क्योंकि यहाँ ये वैली आपको हरियाली से भरपूर मिलती है। तो सोचिए कितना खूबसूरत दिखता होगा। हम जिस सीजन में आए हैं यहाँ पर अब सर्दियां पसरने लगी हैं और इसीलिए हरियाली कम हो गई है। खैर, आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हमें पहुंचना है जल्द से जल्द अरू वैली। हम लोग आ गए हैं अरू वैली में। एज यू कैन सी हियर, ये पूरा वैली का नज़ारा है। यहाँ पे लोग आते हैं टूरिस्ट। यहाँ पे ढेर सारे घोड़े हैं। यहाँ घोड़े बहुत लोग लेकर ऊपर तक जाना पसंद करते हैं फोटो वोटो खिंचाने के लिए। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं अरू वैली के लैवेंडर पार्क में। और बाहर ये देखिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ऐसे रखे हुए, मिक्स ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए मिक्स ड्राई फ्रूट्स, ब्लूबेरी, ब्लैक प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी। एंड इधर है वादिया। चलिए लेट्स गेट इनसाइड द पार्क, चलते हैं। वेलकम जी, हम लोग पहुंच गए हैं पहलगांव अरू वैली में। और अरू वैली के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट पे भी देखें तो बहुत मिल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या ख़ासियत है, ख़ासियत इस सीज़न में जिसमें हम आए हैं, आपको बर्फ़ तो दिख ही रही है पीछे। उसके साथ साथ यहाँ पे जिस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, ये लैवेंडर पार्क है। यहाँ पे ढेर सारे लैवेंडर्स होते हैं जिनके परफ्यूम भी बनते हैं, सेंटेड अगरबत्तीज़ और एंड वॉट नॉट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लैंडस्केप्स हैं बड़े बड़े, जिनमें आप वो फेमस गाने देखते हैं जहाँ पे हीरो हीरोइंस आते हैं वादियों में डांस कर रहे होते हैं, वो ऐसी ही वादियाँ होती हैं। ये पहलगांव वैसे भी अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत खूबसूरत है। आपको बता दूँ, पहलगांव वो डेस्टिनेशन भी है जहाँ से कि अमरनाथ यात्रा होके गुजरती है, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती है। तो फाइनली मैं यहाँ आ गई हूँ, अमरनाथ यात्रा के उस पड़ाव तक आ गई हूँ। तो मुझे लगता है एक दिन मैं ज़रूर उस यात्रा पे भी जा पाऊँगी। महादेव की अगर इच्छा हुई तो वो भी होगा। फ़िलहाल तो जहाँ हम खड़े हुए हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। जहाँ भी नज़र डालें, देखिए मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाऊँ 360 डिग्री के साथ, ताकि मैं भी इन नज़ारों में कैप्चर हो जाऊँ। देखिए वहाँ उस तरफ पीछे रिवर है और इधर ऐसे आपको खूबसूरत घर मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ रहने की व्यवस्था कम है, तो आप प्रायर अगर यहाँ प्लान करें तो रिजर्वेशंस लेके आएँ, सीज़न चेक करके आएँ कि अगर आपको ग्रीनरी देखनी है, बहुत खूबसूरती देखनी है, तो स्प्रिंग वाला जो सीज़न है वो बेस्ट है। बाकी ठंड के लिए अगर आप ऐसे आना चाह रहे हैं, ऐसी वादियों के पहाड़ से जो बर्फ़ आपको दिख रही है वो, उसके साथ फील्स, तो इस सीज़न में भी आ सकते हैं जैसे हम आए हैं। बट बेस्ट इज़ स्प्रिंग सीज़न। सो एंड यहाँ पे भी बाय द वे पीछे, बिफोर आई फॉरगेट, यहाँ पे भी आप अपनी तस्वीरें खिंचा सकते हैं एक से एक। ये देखिए सो बेसिकली ये लैवेंडर के यहाँ पेड़, अभी खेती क्योंकि यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो यहीं पर लैवेंडर के पेड़ होते हैं।
लीजिए, हम लोग आ गए हैं अब बेताब वैली। एक्चुअली इस जगह का नाम हुगन वादी है, लेकिन जो फिल्म आई थी ना बेताब, उसमें जिस तरह से कश्मीर को दिखाया गया, यहाँ की खूबसूरती देखने को मिली, उसके बाद से ही इस जगह का नाम बेताब वैली पड़ गया। और यहाँ देखिए श्री अमरनाथ जी की यात्रा, ये है बेताब वैली। तो लीजिए, ऊपर आपको ना चांद भी दिख रहा है, नीचे वेलकम टू बेताब वैली भी हो रहा है। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे से मचान भी बनाए हुए हैं। और ये देखिए खूबसूरत जगह है। और फिर से वही कहूँगी कि अगर आप हरियाली के दिनों में आएंगे, यानी कि स्प्रिंग सीजन में आएंगे, तो जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना इस वक्त गंजे से दिख रहे हैं, वो एकदम लदे हुए मिलेंगे। और देखिए ठंड का आलम ये है कि अभी से लोग हाथ तापने के लिए बैठे हुए हैं, और वाकई हमें भी यही फील हो रहा है कि हम भी वहीं चले जाएं जल्दी से। ये देखिए, एक्चुअली इस खूबसूरती को देखने के बाद आपको यकीन होगा कि क्यों लोग बोलते हैं कि बेताब वैली, यू नो, ये है देखिए। तो ये देखिए, ये है कश्मीरी विलो वाले ट्री जिसके के बैट बनते हैं, और उसकी भरमार है यहाँ पे बेताब वैली में, जिसे कि हुगन वादी ओरिजिनली कहा जाता है। ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इस तरीके से पानी बह रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। नो डाउट इसका नाम बेताब क्यों पड़ गया, क्योंकि यहाँ आने के लिए शायद लोग बहुत बेताब रहते होंगे। ये है बेताब वैली में जब आप और अंदर आते हैं तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है। और ध्यान दीजिए तो पानी की आवाज़ भी है। इट्स लाइक नेचुरल म्यूजिक, यू नो, जो पानी का आपको सुनने को मिलता है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ ठहर जाएं, यहाँ से बस आगे ना बढ़े हैं। और हमें लगा अब और क्या देखेंगे आरू वैली के बाद, लेकिन सी जिसे कहते हैं ना कि शब्द ख़त्म हो जाएं तो क्या बचता है, उसके आगे सिर्फ और सिर्फ साइलेंस होता है। और यहाँ पे मेरे साथ वही हुआ है, बट क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है और इतनी तो जानकारी देना बनता है, जबकि ऐसा हो रहा है कि इतनी ठंड है यहाँ पे
कि वाकई अब यहाँ लग रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ लग रहा है, इतना गुलमर्ग में भी ठंडा नहीं लगा जितना यहाँ लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो जो बर्फ़ से जो पहाड़ हैं लदे हुए, उनसे जो हवा छन के आ रही है नीचे यहाँ वैली में, वो यहाँ उसकी वजह से ठंडा पसरा हुआ है। बट जो ब्यूटी है, माय गॉड रियली, जैसे कि आप स्विट्ज़रलैंड देखते हैं या कुछ और हसीन वादियों के बारे में इमेजिनेशन करते हैं, वो इमेजिनेशन लगता है जैसे यहाँ आके थम रही है। और जैसा कि बार बार साहब में कह भी रहे हैं कि अगर आप स्प्रिंग सीज़न में आएंगे तो आपको और खूबसूरती दिखेगी, क्योंकि यहाँ हरियाली होगी हर तरफ। तो हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि तब क्या होगा, क्योंकि जब इतना खूबसूरत अभी ये दिख रहा है पीछे, और यकीन मानिए शायद कैमरे में उतना आ भी नहीं रहा होगा। जिधर नज़र मालूम है घूम जाऊँ तो देखिए ये व्यू, इधर का व्यू देखिए पीछे एकदम गोल्डन है। और जब मैं इधर से इधर आती हूँ तो इधर एक अलग नज़ारा है, जब इधर आती हूँ तो इधर नज़ारा है। एंड आई एम नॉट अ वेरी प्रो यू नो कैमरा पर्सन सॉर्ट ऑफ, जो बहुत अच्छी वीडियो बनाता हो, लेकिन स्टिल अगर किसी के भी फ्रेम में पीछे खूबसूरती आ रही है, दैट मीन्स कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो बेताब वैली तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी मस्ट विज़िट, आप ज़रूर आइएगा। कुछ भी आप इस तरफ आते हैं पहलगांव की तरफ तो बेताब वैली इज़ अ मस्ट विज़िट। फैमिली के साथ आइए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं पीछे पूरा ये फील्ड बने हुए हैं, और इन फील्ड्स में आके आप बैठ सकते हैं। उधर भी हमें एक छोटा सा फ्लाईओवर मिला, उससे हम चढ़ के आए, वहाँ लोग खूब फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हमने भी खिंचाई है। मैं आपको एक दो सेल्फी दिखाऊंगी जस्ट फॉर द पॉइंट, सो दैट यू अंडरस्टैंड कितनी अच्छी फोटोग्राफ्स आ सकती हैं। उधर ऊपर हमें दिख रही है बस्ती, और वो जो रास्ता ऊपर जा रहा है उधर ही से वो जाता है चंदनवारी की तरफ। चंदनवारी जो कि आपका अमरनाथ यात्रा की तरफ पहलगांव से होते हुए जो अगला पड़ाव है चंदनवारी की तरफ, वो है। और वहाँ पे इस वक्त ज़ीरो, जिसे बोलते हैं ना कि 0 डिग्री टेम्परेचर वाला या उससे भी नीचे होगा, वो स्पॉट है जहाँ पर आप हमेशा ही बर्फ़ पाएंगे। उसके आगे सोनमर्ग और उसके आगे फिर अमरनाथ यात्रा वैसे ही कंटिन्यू होती है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है अमरनाथ यात्रा की, जो मैं यहाँ लोगों से सुन रही हूँ और जो मैं देख भी रही हूँ जहाँ जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं अमरनाथ यात्रा के, उससे मुझे अंदाज़ा लग रहा है और उससे मुझे वाइब भी आ रही है वो अमरनाथ यात्रा वाली। सो मे बी बेस्ट लक नेक्स्ट टाइम, देखते हैं। फिलहाल वहाँ ना कुछ घोड़े भी नज़र आ रहे हैं, देखिए अगर आपको दिख रहे हो, आई डोंट नो फ्रेम में। और यहाँ पे लोग घुड़सवारी का भी मज़ा ले रहे हैं। बहुत देर तक रुकेंगे तो शायद हो सकता है ठंड में आपकी भी हालत ऐसी हो जाए जैसी हमारी हो गई है। बट माय गॉड